Hello everyone. So today again welcome back to our channel, to our session. This is our new session and in which I will be discussing with you the previous year solved question paper of Jamia LLM entrance exam of the year 2022. तो आज मैं डिस्कस करूंगी ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे देखिए, अगर देखा जाए तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 140 क्वेश्चंस इन MCQs एंड 60 क्वेश्चंस इन सब्जेक्टिव। तो आज मैं बस डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ ओनली 70 क्वेश्चंस, और ये 70 क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैं क्लियर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स और जो भी नोन टू है, जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी हेल्प हो। तो लेट अस स्टार्ट। So first of all, with the first question we will start the general awareness questions. तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा पुराना है, ठीक है। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि वैसे तो ये इस साल के लिए रेलिवेंट तो नहीं है, नहीं तो फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज के। आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू द पास्ट 6 months ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स आप जा सकते हैं, उसके साथ आप स्टैटिक जीके में हो गया आपके लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, और कभी कभी यहाँ से इकोनॉमिक्स से भी सवाल देखे गए हैं। तो क्वेश्चंस ज़्यादा टफ लेवल के होते नहीं है, बहुत ही इजी है। और अगर मैं 2022 की बात करूँ, जो क्वेश्चंस मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, दे आर एक्चुअली फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, मतलब जो शुरुआत के जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो काफ़ी इजी लगे मुझे, और आपको भी बहुत ही इजी लगेंगे। और जो रेस्ट ऑफ द 70 क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मॉडरेट बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल आई एम सेइंग इट मॉडरेट ओनली बिकॉज क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जो आपके ध्यान में ना हो तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगने लग जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट द केस हियर। तो अगर आप एक बार 6 months के अगर प्रीवियस जितने भी करंट अफेयर्स हो चुके हैं उनको अगर आप एक बार रीड डाउन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2022? So the correct question is answer is inclusion in the workplace. Which sea contains the saltiest water in the world? तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है that is Dead Sea. Okay, so let's move to the next question. Choose the word which best expresses the meaning of the word written bold in the sentence. He spent his whole life caught in the mundane matters. तो mundane का क्या मतलब होता है? तो mundane का जो मतलब होता है, it means worldly, ठीक है। तो ये एक सिनोनिम्स से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आगे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं साथ ही साथ आपको ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करते चलूंगी। ये है माई बुक इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो इसे आप इग्नोर कीजिए बिकॉज द करेक्ट आंसर विल बी माई बुक इज डिफरेंट दैन योर्स। ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो दिस इज 2.0 डिग्री सेल्सियस। मतलब टोटल जो रहता है वो 2.0 डिग्री सेल्सियस को लेकर मानते हैं, हालांकि 1.5 डिग्री सेल्सियस को भी कहा जाएगा, लेकिन इसमें अगर लिमिट करने की बात करो तो इट इज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। देन हाँ, UNFCCC के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी जान लीजिए। सो इट केम इन द ईयर, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992, जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ईयर भी काफी बार पूछ लिया जाता है। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज सुमन के बेरी। मैंने चेक किया है, ये अभी भी प्रेजेंटली ही इज ओनली दी वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ही स्टिल कंटिन्यूइंग। द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम विथ ओवर ₹2000 crore वर्ल्ड वाइड अर्निंग इज दिस इज दंगल। तो ये तब के टाइम का, मतलब 2022 के टाइम का था ये करंट अफेयर्स। सो दिस नॉट रेलिवेंट फॉर दिस ईयर।
she cannot run anymore because she is too tired. So पहले यहाँ पे लिखा हुआ है. I hope this is visible to you or to all of you. अगर आपको फिर भी visibility में कोई दिक्कत आती है तो let me zoom in. Okay. I hope now it is clear. उसके बाद next question, the acronym of Yahoo stands for. So what is Yahoo? So it is basically a search engine. जैसे हमारा Google हो गया, जैसे Yahoo भी है, वैसे और भी सर्च इंजिन है. जैसे आप ये कह लीजिए Mozilla Firefox हो गया, Chrome हो गया, और एक और नया आता है डक गो. इसे भी आप याद रखिएगा. ये एक्चुअली थोड़ा पिक्यूलियर सा है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ सर्च इंजिन. वायलेशन इन क्वेश्चन नंबर 10, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड इज नोन एज सैक्रिलेज. विच ऑफ द स्पेलिंग इज करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए क्या स्पेलिंग है. यहाँ पे हायरार्किकल, ऑप्शन नंबर 1 लिख कर दिखा देती हूँ. HIERARCHICAL. This is hierarchical. This is the correct option. Brexit referendum in the UK was held under the premiership of. इसमें पूछा है कि किसके टाइम पे ब्रेक्सिट रिफरेंडम हुआ था इन द UK. So this is at the time थेरेसा मे was the prime minister of UK. ये एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखिए पुराना क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है. So this is actually a part of your static GK. Who amongst the following got the भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी है सबको ही भारत रत्न मिला हुआ है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि who amongst the following got the भारत रत्न बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे ये रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन. Which of the following is correctly spelled? Question number 14. So this is option number etiquette. So let me write down it for you. ETI, once again. This is ETIQUETTE. तो स्पेलिंग के साथ आपको स्पेलिंग याद भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश के भी सवाल देखे गए हैं. और अगर मैं ओवरऑल अगर पेपर की बात करूं तो 2021 में इंग्लिश से कोई सवाल नहीं आया था, लेकिन 2022 में you can see questions from both GK and English. और GK में आपका करंट अफेयर्स भी आता है. Question number 15, food prices have been steadily. So this will be option number B. So it has been steadily rising for the last 2 years. Again देखिए UNFCCC का क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, and again you have come across this question. So these actually repeat. The United Nations Framework Convention on Climate Change, it deals with what? It deals with greenhouse gas emissions mitigations. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि it was established in the year 1992, और उसके साथ साथ अगर इसकी पर्पस देखा जाए तो it is actually established to contain the greenhouse gases emissions in at the world part. Then question number 17, which of the following divides India into northern and southern parts? So this will be only Tropic of Cancer. Synonym of propinquity is. So synonym of propinquity is proximity, which actually means nearness. Okay. Antonym of obstreperous. So obstreperous का यहाँ पे आपका एंटोनिम पूछा गया है. So let me tell you the meaning. Meaning would be manageable, और उसी का उल्टा देखिए यहाँ पे दिया गया है unmanageable. The famous traveler Marco Polo belonged to which country? This is question number 20. So he belonged from Italy, from the country of Italy. Apple's headquarters is known as Apple Park. It is located in California. The next question is change the narration. He said to the judge, I didn't commit this crime. So यहाँ देखिए आपको एक नरेशन दिया गया है और आपको इसे इसकी नरेशन को चेंज करनी है. तो ही सेड टू देखिए हो जाएगा, पहले है ऑप्शन नंबर बी, सेड टू विल बी चेंज टू टोल्ड द जज. फिर यहाँ पे हम एक दैट लगाएंगे, दैट आई डिड नॉट कमिट. तो आई विल बी चेंज टू ही, दैट ही एंड डिड नॉट विल बी चेंज टू हैड नॉट.
Okay, so the correct sentence will be he told the judge that he had not committed this crime. Then 23, a quick brown fox jumps, it is actually option number D, over. Okay, the world's highest mountain is Mount Everest. The second highest mountain is, it will be K2, not Kanchenjunga. It is written here, but it is actually K2. 25, which tennis player won the Mexican Open title 2022? This is Rafael Nadal. ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो you can skip this. Then comes once again pari passu. Pari passu का क्या मतलब होता है? It means on equal footing. Then question number 27, Medha Patkar is associated with, she is associated with Sardar Sarovar project. 28, we are planning dash out to dinner tonight. So इसका जो correct option रहने वाला है, this is to take our guest. We are planning to take our guests out to dinner tonight. 29, malfunctioning of which of the following organs causes jaundice? So this is liver. 30, who is the current Secretary General of the United Nations? ये सबको पता है, this is Antonio Guterres. Then question number 31, World Environment Day is observed worldwide every year on which date? This is June 5. Joule is the unit of energy. Question number 32, one who abandons his religious faith. So the one who actually abandons his religious faith is known as what? So he is known as apostate. This is the correct option. चलिए देख लीजिए बाकी ऑप्शंस की क्या मीनिंग है. तो prostate means it is actually a gland in the male reproductive organ. Profane का मतलब होता है कि the person who is non religious. Agnostic का मीनिंग होता है the who is a doubter. अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो, and the meaning is actually that a person who believes that nothing is known or can be known of the existence or nature of God. मतलब एक ऐसा पर्सन जो ये बिलीव करता है कि हम भगवान के बारे में या उसके एग्जिस्टेंस के बारे में ना ही कोई तथ्य मौजूद है और ना ही ये प्रूफ किया जा सकता है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. Then 34, National Defense Academy is situated at Kharakvasila. Then 35, National Anthem was first sung on. This is 27 December 1911 and it was first sung on in the Calcutta session of Indian National Congress. So this question is related to modern history. 36, compressed natural gas burns less efficiently than gasoline burns. So ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, fill in the blank. So burns will come. 37, dash losing the first match our team has won the World Cup. इसका ये होगा despite losing the first match our team has won the World Cup. Who is the current US Vice President? आप सबको पता है, this is Kamala Harris. Which of the following is the world's largest and deepest ocean? This is Pacific. 40, numismatic is the study of coins. Then comes the questions related to legal MCQ. सब मैं एक एक करके अच्छे से आपको डिस्कस करूंगी. हम ऑप्शंस पे देखते जाएंगे ताकि आपको आगे के लिए आइडिया हो, क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शंस आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. हम ज़्यादातर ऑप्शंस को स्किप करते हैं क्योंकि हमें ऑप्शंस को स्किप नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चंस नेवर रिपीट बट द ऑप्शंस ऑलवेज रिपीट. तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए ऑप्शंस की भी, कि हाउ दे आर रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड आउट ऑफ दोस गिवन ऑप्शंस. तो सबसे पहला है, इन विच केस द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो हम सबको पता है कि ईश्वरानंद भारती, दिस इज सेल इन द ईयर 1973 और जिसे 11 बेंच जजमेंट भी बोला जाता है. उसके साथ साथ हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं. चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो इट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू भोपाल गैस लीक and this came in the year 1989. Then Excel Weird versus Union of India. This case was related to Article 19(1)(g, freedom of trade, and
This case law came in the year 1979. Then DS Nakara versus Union of India, and this case is related to Article 14 and this came in the year 1983. वो मैं आपको साल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्रोनोलॉजिकल वाइज काफ़ी ये एक नया पैटर्न का सवाल है. क्रोनोलॉजिकल वाइज आपको अरेंज करना होता है, ठीक है. तो आपको साल भी याद रखना चाहिए क्योंकि इस टाइप के पैटर्न पूछे जाते हैं कि कौन सा केस लॉ पहले आया है, कौन सा केस लॉ बाद में आया है. Then 42, preamble to the Indian Constitution was first amended by the, this is 42nd. So let us know the other facts about 42nd amendment. 42nd amendment आपको पता है, this is also known as mini constitution. Okay. 43rd amendment के बारे में अगर पूछा जाए तो it inserted the word socialist and secular in the preamble. Okay. उसके बाद 72nd amendment. 72nd amendment है reservation to STs in Tripura Legislative Assembly. 73rd amendment काफी फेमस है. It actually added part 9 in the Constitution, and part 9 deals with what? It deals with panchayats. और पंचायत के कितने आर्टिकल्स हैं? It start with Article 243 to Article 243O. I hope this is clear to all of you. ठीक है. और 42nd अमेंडमेंट में कहा जाता है कि इसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था. आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट में और क्या क्या इंसर्ट किया गया था. देन क्वेश्चन नंबर 43, द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मेंसिट रिया मीन्स इट मीन्स देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड. Then what is meant by pactus and servanda? This question is related to your international law. It means agreements must be kept. तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल लॉ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. Then 45, which section of the Indian Penal Code deals with the offense of theft? This is section 378. देख लेते हैं बाकी के सेक्शन किस किस प्रोविजन से डील करता है. सेक्शन 382 deals with theft after preparation, and the preparation has to be made for causing death, hurt or distress in order to the committing of the theft. The section 380 deals with theft in dwelling house, etc. Or 383 deals with extortion. There's a definition of extortion. Okay. Then 46, A possesses some poisonous tree on his premises. B's horse intrudes over the boundary and dies by nibbling the poisonous trees there. In light of the circumstances, which of the following statement is true? This option number C, defendant is not liable because there is no escape of dangerous thing. मतलब ये question है actually it is you can relate this question to strict liability in torts. Then 47, work can be set up by any person under which of the following legislation? This is the Work Amendment Act 2013. Then 48, section 270 of the Companies Act deals with modes of winding up. Let us see the other options. Rehabilitation and insolvency of fund. This has been given under section 269 of Indian Contract Act. Declaration of dividend has been given in section 123. And remuneration of directors कहाँ दिया हुआ है? वैसे तो देखिए I'm not quite sure, but it is given under section 178 जो which deals with remuneration committee. तो इसमें आपको एक remuneration of directors की भी एक मतलब एक provision आपको देखने को मिल सकती है. 49 है Constitution of India originally had 395 articles and 8 schedules. Okay. Then 50, adjustum generis means it means of the same kind, class or nature.
51 मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे दिया है द टर्म्स रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर कोएक्सटेंसिव एंड इंटरचेंजेबल. दिस इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट कोएक्सटेंसिव and non-interchangeable. 52. The Dayavaga school of Hindu law fundamentally differs from the Mitakshara school of law in the matter of inheritance and partition. 53. The duration of proclamation of energy proclamation issued under Article 356 is at 6 months. And let me tell you, Article 356 deals with प्रेसिडेंट्स रूल. एग्जैक्ट लैंग्वेज की बात कही जाए तो इट एक्चुअली स्पीक्स प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, एंड दिस प्रोविजन दैट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन शैल एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months एंड दिस हैज बीन गिवन इन क्लॉज 4. तो ये सब चीजें भी याद रखिएगा. By which amendment the GST was introduced in the Constitution? It was introduced in Constitution by 101st Amendment. Okay. उसके बाद है 55. The 10 non-permanent members of UN were elected for the term of, this is for 3 years. I hope इसमें आपको कोई confusion नहीं होगा. ये बेसिक से इंटरनेशनल लॉ का सवाल है. 56. The president assigned his resignation to vice president. और ये कहाँ दिया गया है? It is given in article one second. Article 56 clause 1 subclause A. Then the pigeonhole theory for the law of tort was given by Samant. A hangman who hangs a prisoner pursuant to the order of the court is exempt from criminal liability by virtue of Section 78. Section 78 speaks about act of judge when acting judicially. Then 77 deals with act done pursuant the judgment or order of court. Okay. 77 deals with act of a judge when acting judicially. So it actually speaks about judge's conduct. Then 79, act done by a person justified only by mistake of fact, believing himself justified by law. So there is a difference between 79 and 76. 79 speaks about the act which is done, मतलब ये जनरल एक्सेप्शन के बारे में बोल रहा है कि the act done by a person justified or by mistake of fact, believing himself justified by law. And 76 speaks about act done by a person bound or by mistake of fact, believing himself to be bound by law. इसमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस को आप देख लीजिए. Then res nullius. Res nullius believes to, it means things belonging to no one. Then in public nuisance, a private right of action lies. It lies when the injury is particular, direct and substantial. So this is one of the elements of public nuisance, and from this element only a private right of action lies. Then 61 res ipsa implies the thing speaks for itself. और इसका एक बहुत ही फेमस केस लॉस है. दिस इज एक्चुअली शुभागवंती केस है इसका. ठीक है, तो ये बहुत फेमस केस है रेस इप्सा लिक्विडेटर का. 62 forced intercourse by a man with his wife while a decree of judicial separation is in effect is given under, it is a punishable under the Indian Penal Code. और अगर मैं स्पेसिफिक सेक्शन की बात करूं तो दिस इज सेक्शन 376B of IPC. A proposes by a letter sent by post to sell his house to B when is the last point of time when A can revoke the proposal. So C actually speaks about the revocation of proposal, and this is given under section 5 of Indian Contract Act, and he can revoke the proposal before the date time when B posts his letter accepting the proposal. और अगर मैं सेक्शन 5 की अगर लैंग्वेज की बात करूँ, सो इट स्पीक्स अबाउट
revocation of proposal and acceptance. अब साथ साथ इसे नोट करते भी चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. Then under the decree of acknowledgement, a Muslim can acknowledge 64 this is a legitimate child. Then no person shall be deprived of his property save by authority of law. So it is given under Article 301. Article 365 speaks about taxes not to be imposed save by authority of law. Okay. फिर 300 स्पीक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. मैं आपके लिए लिख के दे रही हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो. अगर आप साथ साथ इसे अगर नोट डाउन करोगे और एक बार इस सेशन को अगर आप रिवाइज करोगे अपने एंड पे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी. और जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको ऑप्शंस नहीं छोड़ना है तो आप ऑप्शंस को भी साथ लेते चलिए. और 309 स्पीक्स अबाउट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस. Recruitment and conditions. And conditions of service of persons serving the union or state. Okay. Then 66. A finds a rupee on the highway not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. A has committed no offense. ये काफी famous illustration है and this has been given in section 403 of IPC which deals with dishonest misappropriation of property. Dishonest misappropriation of प्रॉपर्टी. और ये जो इलस्ट्रेशन है दिस इलस्ट्रेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम इलस्ट्रेशन ए ऑफ एक्सप्लेनेशन 2. ठीक है. 67 अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 द ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज अवेलेबल टू ए वाइफ. दिस इज ऑप्शन नंबर बी व्हेन शी हैज गिवन इन मैरिज by her father or the other guardian, and this has been given in section 2 of the same act. And section 2 speaks about grounds for decree for dissolution of marriage. Dissolution of marriage. और अगर मैं इसको सही से अगर एक्सप्लेन करके अगर आपको कहूँ तो अगर इसे सही से अगर मैं एक्सप्लेन करके कहती हूँ सो दिस ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी एक्सरसाइज बिफोर शी अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स. मतलब ये 15 ईयर्स से कम हो लेकिन शी मस्ट नॉट बी एंड द मैरिज हैज टू बी रिप्यूडिएटेड बिफोर शी अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक है. तो तभी इस चीज में किया जा सकता है. तो यह 15 मतलब कि 15 साल की होनी चाहिए और ये और मैरिज रिप्यूडिएट 18 साल तक ही हो सकता है लेकिन उसके बाद नहीं हो सकता है. द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेटर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड व्हाट? प्लेज. एंड प्लेज हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और ये भी देख लेते हैं कि ये किस किस चीज़ों से डील करती है. सो इट स्पीक्स अबाउट प्लेज, पॉनर and pawnee. And section 172 actually speaks about the definition of all three. ठीक है. तो आप इसे याद रखिएगा. 69 in the transfer of property act immovable property doesn't include, so it doesn't include standing timber. ये भी देख लेते हैं. So it is given in section 3 of transfer of property act. और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किसकी डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. और ये 3 चीजों से मिलके बना है. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में 3 एक्सेप्शंस दिया गया है. वो है, एक हो गया आपका स्टैंडिंग
टिम्बर, सेकेंड हो गया आपका ग्रोइंग क्रॉप्स, यहां लिख देती हूं, और थर्ड हो गया आपका ग्रास. सो इट शैल इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. Then question number 70, the Vice President of India is elected in the same electoral college which elects the President. और ये कहाँ दिया गया हुआ है? This has been given in Article 66. Article 66 speaks about election of Vice President. तो I hope आपको ये आज का ये सेशन पसंद आया होगा. I have discussed only 70 questions today. जो rest of the 70 questions है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी, ठीक है. और आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते नहीं और इसलिए हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है. तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको मैक्सिमम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये मिलती रहे. और हाँ, जिन्हें जिन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, सो लेट मी टेल यू कि काइंडली आप कोई फ्री के रिक्वेस्ट ना करें. सो आप अगर इफ़ यू पे ओनली ₹700 तो मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जामिया के जो कि 7 इयर्स के होंगे इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन आपको मिल जाएंगे. और आपके साथ साथ आपको मिलने वाला है DU-LLM का भी, जो कि 14 ईयर्स अबव क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए. इसके लिए मैं अलग से सेशन लूंगी, डोंट वरी. और ILI का भी होने वाला है जिसमें आपके 3 इयर्स के पास सॉल्व क्वेश्चंस है. बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताओ कि 2022 में कौन से पूछे गए. सो लेट मी टेल यू, जो 2020 और 2021 एंड 2022 के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के ही पोजीशन में होता है एंड दे डू नॉट डिस्क्लोज. सो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन 2019 एंड बियॉन्ड के मिलेंगे, जितने मेरे पास अवेलेबल हैं. तो अगर आपको चाहिए तो यू जस्ट गिव मी व्हाट्सएप मैसेज, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन 7838558407. आप अगर इसमें अगर मुझे अगर मैसेज करते हैं तो अगर आप पे करते हैं 700, सो I will be giving you the entire previous year solved question paper. ये वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है, ओके. पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी कल, नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी जो इसमें मैं पार्ट 2 डिस्कस करूंगी, जिसमें टोटल रेस्ट ऑफ द 70 क्वेश्चंस रहेंगे. सो आई होप यू लाइक द टुडेज सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो टिल देन वी मीट, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.